नाम जय बागेश्वर धाम, भारत माता की जय। मेरा नाम शुभी दासी है, लेकिन पहले मेरा नाम सुल्ताना बेगम था। और मैं बचपन से ही मतलब ठाकुर जी के प्रति मेरी आस्था रही है। मैं पहले कृष्णा सीरियल देखती थी, 7th या 8th क्लास में थी तब से ही मेरे मन में कृष्ण जी के लिए बहुत मान सम्मान प्रेम जागा। उनसे मैंने सीखा कि दया क्या होती है, दूसरों का भला कैसे करना चाहिए, या फिर दूसरों की मदद क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। प्रेम का जो असली अर्थ होता है वो मैंने कृष्ण भगवान से सीखा। तो बस मैं बचपन से ही, जब से होश संभाली हूँ तब से ही मतलब ठाकुर जी को ही मानी हूँ और मैं उनको ही अपना इष्ट मानती हूँ। और इसीलिए मैं वृंदावन भी जाते रहती हूँ बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो हिंदू धर्म में कैसे आई? बस इसी वजह से आई, क्योंकि हिंदू धर्म मुझे लगता है, किसी को लगता है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि सनातन सर्वोपरि था, सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगा। सनातन से बढ़कर कोई धर्म ना हो सकता है, ना है ना होगा, क्योंकि इसकी कुछ खास बातें हैं। सनातन में बहन बेटियों को जो मान सम्मान मिलता है। मैं किसी धर्म की विरोधी नहीं हूँ, पहले ये बता दूँ, मैं किसी भी धर्म की विरोधी नहीं हूँ। सब धर्म का अपना अपना महत्व है, अपनी अपनी मान्यता है, क्योंकि ये तो बात होती है श्रद्धा और भक्ति की, जो कि मुझे लगता है मन से होती है, ना कि दिखावे से। मेरे मन में शुरू से ही सनातन था, है और रहेगा, और इसीलिए मैं कृष्ण भगवान के प्रति मेरा रुझाव रहा शुरू से। और सनातन में मतलब इतना ज़्यादा मुझे मान सम्मान मिला है। मुझे जब से बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है, जिनको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने मुझे अपनी बहन बनाया खुले मंच से, सबके सामने, लाखों करोड़ों की पब्लिक में, लाइव कई मीडिया की चैनल थी वहाँ पर ही, उनके सामने मुझे बहन बनाया, मेरा नामकरण किया, शुभी दासी नाम दिया। और इस नाम को पाके मैं बहुत खुश हूँ। पहले मुझे ऐसा लगता था कि जैसे एक पंछी होता है पिंजड़े में, जिसके पास पंख तो होते हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकता, तो वही चीज़ मेरे साथ, मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे आसमान मिल गया उड़ने के लिए। क्योंकि जिस हिसाब से आज मतलब मेरा जो जीवन चल रहा है, हर जगह जो लोग मेरे को सीताराम बहन, ये गुरु बहन है, ये बागेश्वर सरकार की बहन है, मतलब जो मान सम्मान मिल रहा है वो ज़िंदगी में कभी नहीं मिला मेरे जीवन भर में, और शायद मेरे को मिलता भी नहीं कभी। और दूसरी बात यह है कि सनातन में जो भाई बहन का जो रिश्ता होता है, जिसको पवित्र रिश्ता कहा जाता है, वो शायद ही किसी धर्म में होता है। और दूसरी बात ये, इसमें 7 फेरों का जो शादी होती है, जो 7 फेरों का जो बंधन होता है, मंगलसूत्र की जो महत्व होता है, अपना सिंदूर का, कुमकुम का, बिंदी का, आलता का, बिछिया का, मतलब सिर से लेकर पैर की उंगली तक के इसमें जो 16 श्रृंगार होते हैं, वो किसी धर्म में होते नहीं हैं। ये भी सब चीज़ें हैं जो मुझे सनातन की ओर अग्रसित की। जैसे एक दिवाली है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सनातन में ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं है जिसमें जीव हत्या की जाती है। सबसे ये ज़रूरी चीज़ें हैं। मैं जीव हत्या के खिलाफ़ हूँ, क्योंकि जिस तरह हम जीवन दे नहीं सकते किसी को, तो हमें हक नहीं है कि हम किसी का जीवन लें। और खाने के लिए तो वेजिटेबल भी बहुत सारी चीज़ें इंसान खाना चाहे, तो जीव ही क्यों भाई, वो भी एक जीव है, उनको भी जीने का हक है। तो इसलिए मुझे सनातन बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें हर चीज़ पवित्र होती है, पवित्र बंधन होता है, जीव हत्या नहीं होती है। यही सब वजह है। तो परिवार से अब ताल्लुक है, परिवार वालों ने क्या कहा जब आपने कहा कि मुझे हिंदू बनना है? नहीं, मैंने परिवार से कुछ नहीं कहा। परिवार से मेरी हमेशा से खटपट रही है, क्योंकि मैं घर में थी तो मैं नमाज़ नहीं पढ़ती थी। ईद बकरीद के दिन मैं गायब हो जाती थी घर से यहाँ वहाँ। भले मैं गाली खाती थी, मार खाती थी, लेकिन मेरे मन में नहीं आता था कि मैं नमाज़ पढ़ूँ। मैं रोज़े नहीं रहती थी। तो ये सब चीज़ों की वजह से मेरे परिवार से मेरी हमेशा से खटपट रही। मैं घर से छुप छुप के मंदिर चली जाती थी, कभी अपनी सहेलियों के साथ, पता चलता था तो मार खाती थी। और मेरी अभी बचपन से लेकर आज तक के कभी भी कोई भी फ्रेंडशिप मुस्लिम धर्म में नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि मैं उनके खिलाफ़ हूँ, मैं खिलाफ़ नहीं हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ़ नहीं हूँ। सब धर्म अपनी जगह अच्छा है। ये भक्ति की बात होती है, जिसमें श्रद्धा है वो उसको मानता है। मेरी श्रद्धा सनातन में, तो मैं सनातन को मानती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों, मतलब बचपन से ही मैं मुस्लिमों के बीच रहन सहन मेरे को जमा ही नहीं। हो सकता है मैं कहीं किसी जन्म में सनातन ही रही होंगी, कुछ मुझसे पाप हुए होंगे जिसके कर्मों की फल मुझे दूसरे धर्म में मिले, मतलब जन्म देके, और मुझे बालाजी ने, ठाकुर जी ने फिर से हाथ पकड़ के खींच लाए। तो मतलब सबने पाप किए जो मुस्लिम है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ पाप किए हैं, क्योंकि हर मुस्लिम तो सनातनी नहीं होता ना। मेरे मन में जो भाव है वो हर मुस्लिम में तो नहीं है, तो मैं किसी को नहीं बोलूँगी कोई पाप किया है। मैं वो फिर से बोल रही हूँ कि अपने अपने धर्म को सब लोग, मैं कहती हूँ जो जिस धर्म को मानता है उसको तन मन से मानो, बस। अब आपने परिवार से अब कोई ताल्लुक नहीं, कोई बात ताल्लुक करता नहीं। है, कोई संपर्क करता है? नहीं, कोई नहीं, किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं है। मैं जिंदा हूँ कि मर गई, मेरी फैमिली को नहीं पता है। वो लोग किस कंडीशन में है, कहाँ है, कैसे, मुझे नहीं पता है। क्या कौन-कौन था परिवार में? मम्मी पापा 3 भाई, मैं इकलौती बेटी थी घर में। तो राखी का त्योहार अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बागेश्वर वाले गुरुजी को राखी बांध के जो शांति और सुकून मिला मेरे को मन में, वो कभी भी 3 भाइयों के बीच रह के नहीं मिला मुझे। मानती हूँ कि बागेश्वर सरकार को
सनातन को आगे करना है, आज वो हिंदुओं को जगा रहे हैं, इतनी बड़ी पद यात्रा निकाला उन्होंने। तो मैं अपने आप को कहीं ना कहीं मतलब सौभाग्यशाली समझती हूँ कि उन्होंने मुझ नालायक को अपनी बहन बनाया, वरना मैं तो मानती हूँ कि मैं किसी लायक ही नहीं हूँ। लेकिन जो चीज़ उन्होंने मेरे लिए किया वो बहुत बड़ी बात है। और कुंभ में, महाकुंभ में कब से आई हैं? आज 17 से 18 दिन हो रहे हैं। अकेली आई हूँ छत्तीसगढ़ से। महाकुंभ हाँ, यहाँ मैं किसी को जानती नहीं थी, मैं अकेली आई हूँ सिर्फ अपने भगवान पे भरोसा करके। और यहाँ जब मैं अपने गुरुदेव जो ये शहीदों के लिए कर रहे हैं, बचपन से मेरे अंदर में देशभक्ति की भावना तो कूट कूट के भरी थी, बहुत ज़्यादा। मैं जहाँ भी जॉब करी हूँ अपनी लाइफ में, वहाँ मैं हर साल 26 जनवरी 15 अगस्त में भाषण देती थी, देशभक्ति गीत गाती थी।